हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली में कल बीच सड़क पर ऐसी चाकूबाजी हुई कि एक युवक की जान चली गई। खूनी लड़ाई डीजे के शोर की वजह से हुई। एक दावा यह भी है कि डीजे में भजन बज रहा था तो आरोपियों ने हमला कर दिया। दूसरा दावा यह है कि डीजे का शोर तो आरोपियों के घर से ही आ रहा था। देश की राजधानी दिल्ली में सरेआम मर्डर। घर से घसीट के चाकू मारा मेरे पति को। इंसान मिलना चाहिए, फांसी लगनी चाहिए। बीच सड़क पर चाकुओं से गोदकर हत्या। हमें इंसाफ चाहिए, इसको फांसी लगनी चाहिए। चांद को उसको। माता के भजन पर झगड़ा और हो गया मर्डर। तो वहाँ पे माता रानी के गाने चल रहे थे, उन पे उन्होंने पोजेशन उठाया। मेरी भाभी गई तो उनसे छेड़छाड़ी की। चाकू चलते रहे, दिल्ली में खून बहता रहा। दिल्ली की एक बच्ची मांग रही है पापा के लिए इंसाफ। पूरी रात नहीं सोई हमारी बच्ची। क्या दिल्ली में आ गया है गुंडा राज? ये इंसाफ, फांसी चाहिए उसकी, जान के बदले जान। मैंने बचाया अपने बच्चों को, नहीं बच पाए मेरे बच्चे। घर की चौखट के बाहर सड़क पर यहाँ जो भी शख्स बैठा है उसकी आंखों से दुख और गुस्से के आंसू बह रहे हैं। दिल्ली का आदर्श नगर इलाका है ये। नाम भले ही आदर्श हो, लेकिन यहाँ बीती रात गुंडों ने आतंक मचा दिया। मंगलवार को दिल्ली के आदर्श नगर इलाके के सराय पीपल थला झुग्गियों की इन्हीं गलियों में खूनी झड़प हुई थी। और आपको दिखाते हैं कि ये जो यहाँ पर आप मार्केशन देख रहे हैं जमीन पर, यहाँ पर अभी खून के निशान अभी भी मौजूद हैं और इन्हीं गली में चाकुओं से हमला किया गया था। आरोप है कि मंगलवार की शाम को यहाँ माता के भजन चल रहे थे, तभी कुछ लोग जबरदस्ती आवाज कम करने को कहने लगे, गालियां दी। इस दौरान वंदना नाम की महिला ने झगड़ा करने आए लोगों को समझाने की कोशिश की। फिर तो वंदना के साथ मारपीट, बदसलूकी शुरू हो गई। वंदना को बचाने के लिए उनके रिश्तेदार मौके पर दौड़ कर आए तो गुंडों ने उन पर चाकुओं से हमला कर दिया और फिर वंदना के घर में ही घुस गए और फिर वंदना के पति को मार डाला। मुझे चांद छेड़ने की बाजी कर रहा था। डीजे गाना लगा के डीजे बजा रहा था, नाच रहा था। मैं लेटिंग गई, मुझे छेड़ने लगा चांद। मेरा जेठ आया दौड़ के मुझे बचाने के लिए। जब मैं चिल्लाई, मेरे जेठ को चाकू ने मारा। फिर छोटे मैं जेठ और मैं घर भागने लगे। मेरा जेठ मुझे छुपा के घर भागने लगे, घर में घुस के मारे। ये मेरे को छेड़े थे, मेरे को मारने लगे। तब मेरे जेठ, मेरे पति, दोनों जेठ दौड़े ना, जब दोनों दोस्त सारे मिलके तब इसने मारा मुझे। मेरे जेठों को मारा। वो सारे 6-7 लोग थे, दो थे, चाकू ले रहे थे। रामपुरी वाले दिन भारी चकागज मार रहे थे मेरे सामने। मैं घर में घुस गए, मेरे आदमी को घर में छल्ली कर दिया। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी 5 से ज्यादा थे। सब जैसे चाकू और धारदार हथियार लेकर मारने के प्लान से ही आए थे। सुशील को तो मार डाला, उसके 2 परिजन सुनील और अनिल भी चाकू लगने में घायल हुए। दोनों भाई हम बाहर अपने अपने घरों में बैठे थे, तो वहाँ पे माता रानी के गाने चल रहे थे। बाहर एक हमारी समाज की लड़की बजा रही थी गाने, तो उन पे उन्होंने पोजेशन उठाया। मेरी भाभी गई तो उनसे छेड़छाड़ी करी, मेरी छुटकी से छेड़छाड़ी करी। हम समझाने के लिए, तो उन्होंने पहले से प्लानिंग बना रखी थी। उन्होंने अपने भाई बंधु सारे बुला रखे थे। 4-5 भाई थे, इनका बाप था और अपने फूफा ताऊ के बुला रखे थे। उन्होंने ताबड़तोड़ चाकुओं से वारदात करी है। हमें बोलने का मौका भी नहीं दिया। सीधा सारे भाई उतरे, एक एक करके उतरते तो समझ आते एक साथ आए थे, 7-8। देश की राजधानी में भजन वाले डीजे बजाने के झगड़े में मर्डर हुआ तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने आनन फानन में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन आरोप है कि सुशील की हत्या के मुख्य आरोपी चांद, सलीम और उसके साथी अब तक फरार हैं। चारों को नहीं, उसको नहीं, मेन के आदमियों को नहीं पकड़ रहा, मेन आदमी को नहीं पकड़ रहा। खाली उसके बाप का पकड़ा, एक बहन माँ का पकड़ा, एक भाई का पकड़ा, छोटे वाले का। और जो फरे 4-5 आदमी वो नहीं पकड़े, जो मारा है छुरी चाकू। अभी तक की जानकारी के मुताबिक सुशील की हत्या करने वाले आरोपी सब्जी बेचने का काम करते हैं और सुशील के परिवार का कपड़ा बेचने का धंधा था।
पहले भी दोनों परिवारों के बीच कुछ झगड़े हुए, लेकिन अब की बार तो बीच सड़क पर ही खून बह गया।